हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्टेम्पररी रहे हैं शेक्सपियर जी के। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डाइंग एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 29, इन्हें वो फेम नहीं मिल पाया जो ये डिजर्व करते थे। लेकिन काफी इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं एलिजाबेथन एरा के, और बहुत से इम्पोर्टेंट प्लेज उन्होंने लिखे हैं, ऐसे प्लेज जो कि काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें और फेम मिल सकता था अगर वो कुछ साल और जी लेते। बट दैट वाज हिज फेट। एनी हाउ, हम लोग उनके लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। तो शुरुआत करते हैं मार्लो जी के इंट्रोडक्शन के साथ। बॉर्न 1564, द सेम ईयर ऑफ शेक्सपियर, डाइड 1593। एलिजाबेथन प्लेराइट थे, साथ ही साथ पोएट और ट्रांसलेटर भी थे। एज आई टोल्ड यू, कॉन्टेम्पररी रहे हैं शेक्सपियर जी के, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रेवोल्यूशनरी राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, बोथ ऑफ देम। दो उनकी लाइफ छोटी थी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूज था, बहुत इमेंस था, बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। मालो जी के बर्थ और अर्ली लाइफ को जानते हैं। बैप्टाइज किया गया था उन्हें 26 फरवरी 1564 को इन कैंटरबरी, केंट, इंग्लैंड, और उनका बर्थ ईयर, एज आई टोल्ड यू, इज सेम एज शेक्सपियर जी। बैप्टाइजेशन एक रिचुअल होता है विच सिंबलाइजेस प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड एंट्री इनटू चर्च। इन्फेंट्स के लिए किया जाता है। मालो जी वॉज बैप्टाइज्ड, एज आई टोल्ड यू, 26 फरवरी 1564। इनके कुछ मेजर वर्क्स और उनके ईयर्स जान लेते हैं। टेम्बरलिन द ग्रेट, उनका फर्स्ट प्ले 1587 का, जी ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टर्स, एडवर्ड टू, एंड मेसेकर एट द पेरिस। Some of his most famous plays include all these plays, and these all works explore ambition, political power, religious conflicts, और कहीं ना कहीं ट्रेजिडी को भी दिखाते हैं, फॉल ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स ये भी दिखाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें तो डॉक्टर फॉस्टर से आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बहुत डिटेल में कवर करवाया है, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अभी बात करते हैं उनके फर्स्ट परफॉर्म्ड प्ले की, विच वाज Tamburlaine the Great. Marlowe's first play performed on the London public stage was Tamburlaine the Great. It was revolutionary in its language और style, और immediately इस play ने मार्लो को एक बहुत ही important dramatic figure के रूप में establish कर दिया था। उनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस किंग्स स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी, एंड ही ऑल्सो स्टडीड थ्रू स्कॉलरशिप एट क्रिस्टी कॉलेज, कैम्ब्रिज। यहाँ पर भी उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, तो ही वॉज अ वेरी एजुकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ब्लैंक वर्स के पायनियर माना जाता है उनको, काफी बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ब्लैंक वर्स मैंने आपको समझाया है कुछ वीडियोस के थ्रू। ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर। अगर आप में से कोई ब्लैंक वर्स को और डिटेल में जानना चाहता है तो मुझे एक कमेंट में मेंशन करके दे दीजिए। इंग्लिश ड्रामा को एक नई पावर, नई रिदम, नई डिग्निटी प्रोवाइड की थी मार्लो जी ने। विलियम शेक्सपियर जैसे बहुत से और फ्यूचर राइटर्स को उन्होंने इंस्पायर किया था, और कह सकते हैं कि इंग्लिश ड्रामा को उन्होंने रिजिड राइम से नेचुरल स्पीच की तरफ लाने का अटेम्प्ट किया था। एंड दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो की ब्लैंक वर्स की तरफ हमारे ड्रामास शिफ्ट हो गए थे। ब्लैंक वर्स क्या है ये आपको डिटेल में जानना चाहिए। आई गिव यू अ वीडियो लिंक। He died at the age of 29, just 29, under very mysterious circumstances, and despite his early death, उनके प्लेस ने इंग्लिश ड्रामा को ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उनकी पोजीशन को बहुत ही सिक्योर करवाया था ड्यूरिंग दी एलिजाबेथन एरा।
मालू वॉज किल्ड बाय पर्सन नेम इंग्रैम फ्रीजर जिन्होंने मालू जी को स्टैप किया था जस्ट अबव द आई। दोनों की कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी एज पर द सोर्सेस सेड। ऑफिशियल इंक्वेस्ट ने क्लेम किया था कि इट वाज अ सेल्फ डिफेंस आफ्टर अ क्वेरल ओवर अ बिल। Although it is considered just to be a fight, just to be a normal kind of road rage जैसे होता है ना आजकल, he died under mysterious circumstances. Many people even say that because Marlowe himself was suspected of spying and of having dangerous religious views. Government ने भी उन्हें थोड़े दिन पहले ही क्वेश्चन किया था and people used to say एक छोटा सा मनी डिस्प्यूट क्या इतने बड़े क्राइम में कन्वर्ट हो सकता है, बट यस हो भी सकता है। वी कांट से एनीथिंग अनलेस हम उस जगह पर जाकर दोबारा से देख पाए कि कब कहाँ क्या हुआ था, विच इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। So although his death was officially called an accident, many believe he was silenced or murdered, which is why his death is still considered to be mysterious. उनके कॉन्टेम्पररीज उन्हें काफी प्रेज किया करते थे। देखिए जॉर्ज पील उनके बारे में क्या कहते हैं। मार्ली द म्यूजिस डार्लिंग। माइकल ड्रेटन ने उनके बारे में लिखा हैड दोस ब्रेव ट्रांसल्यूनरी थिंग्स दैट द फर्स्ट पोएट्स हैड। बेन जॉनसन की बहुत ही पॉपुलर लाइन मार्लोज माइटी लाइन्स। ये आपको एग्जाम में भी बहुत बार आता है कि ये किसने कहा था, किसके बारे में कहा था, ये भी आ सकता है। थॉमस नैश ने उन्हें कहा पोर डिसीज्ड किट मार्लो। तो ओवरऑल कॉन्टेम्पररीज के व्यूज काफी अच्छे थे। ही वॉज एडमायर्ड एंड हाईली used to influence the artists of the Elizabethan literary world. To them, Marlowe एक fearless poet थे, एक gifted dramatist थे, एक creative force थे जिन्होंने कि इंग्लिश ड्रामा को हमेशा के लिए रीशेप कर दिया। मार्लो जी के 3 प्लेस के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। टेम्बरलेन द ग्रेट जो कि उनका फर्स्ट प्ले था, सेंटर्ड ऑन द कैरेक्टर टेम्बरलेन जो कि एक शेपर्ड से कॉन्करर में टर्न हो जाते हैं। पावर और डोमिनेंस किस तरीके से उनका वर्क करता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है बाय द एंड। ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर, सिंपली जिसे हम डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, एक डिससेटिस्फाइड स्कॉलर जो कि अपनी सोल को सेटन को सेल कर देते हैं। एडवर्ड टू, एक पॉलिटिकल ट्रेजिडी जिसमें किंग एडवर्ड टू को दिखाया जाता है, उनकी इमोशनल डिपेंडेंस को दिखाया जाता है और किस तरीके से उनका नेग्लेक्ट रहता है, which turns into rebellion against him and his disposition and finally the tragic death. डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले को आप डिटेल में भी कवर करिए, मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है, आपको इस प्ले में से भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम हर इंपॉर्टेंट राइटर को आपके लिए कवर करेंगे, आपके इस एग्जाम के लिए कवर करेंगे। साथ ही साथ में सभी एसोसिएटेड एडिशनल वीडियोस के लिंक भी आपको प्रोवाइड करती रहूंगी, वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। आपकी बहुत अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी केवीएस एग्जाम के लिए या किसी भी और एग्जाम के लिए जहां आपको क्रिस्टोफर मार्लो को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब आप मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन वाज गिवन बाय होम? विलियम शेक्सपियर, थॉमस नैश, माइकल ड्रेटन और बेन जॉनसन? Whatever your answer is, A, B, C, D, just write that in comments. Tier 2 एग्जाम के लिए अगर कोई लाइव प्रिपरेशन चाहता है मेरे साथ लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में, तो दे कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशंस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनरली मैं मॉर्निंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ लाइव क्लासेस के लिए अराउंड 11 और 12। तो वंस यू विल कनेक्ट विद मी तो आई टेल यू कि किस टाइम पर हम सेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन रहेंगे गूगल मीट के थ्रू। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जहां पर मैंने आपको बेसिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उन प्लेलिस्ट्स का भी जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे, प्लस वो टेलीग्राम चैनल जहां पर एक पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ द बेसिक्स, प्लस द लिंक जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप लाइव सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं।